नमस्कार मित्रों, हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि रावण ने आखिर किसका हरण किया था। क्या माता सीता का हरण किया था या फिर छाया का। अगर छाया का हरण किया था तो देवी वेदमती कौन थी। चलिए आज इस वीडियो को विस्तार से जानते हैं। सीता हरण के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इस रहस्य को उजागर करने के लिए सबसे पहले हम लोग को चलना पड़ेगा रामचरितमानस, जिसमें स्वयं तुलसीदास जी अपने हाथों से रचे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही दिलचस्पी और आश्चर्यजनक घटना है, जिसमें से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि आखिर देवी वेदमती कौन थी और छाया के रूप में वेदमती आखिर रावण के पास क्यों गई। इसके पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उम्मीद है कि इसमें से 99% लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस रहस्य को खुलासा करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी समझ में आएगा मित्रों कि आखिर वेदमती छाया के रूप में क्यों रावण के पास पहुंची थी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारी पुराने ग्रंथों को रचते समय विद्वान लेखकों ने ऐसे ऐसे हैरत अंगेज रहस्यों का उल्लेख किया है कि जिसको जानने के बाद हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। तब सभी के मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी अपना रामचरितमानस ग्रंथ लिखते लिखते आरण्य कांड पर पहुंच गए थे, तब वह आरण्य कांड में माता सीता हरण वाले प्रसंग में पहुंचकर बड़े गंभीर सोच में पड़ जाते हैं। क्योंकि एक तरफ तो उन्हें अपना ग्रंथ पूरा करना था और दूसरी तरफ माता सीता की पवित्रता को गंगा की तरह निर्मल बनाए रखना था। अब वे अजीबोगरीब अनेक प्रकार के विचारों के जाल में उलझ गए। तब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने विज्ञान का सहारा लिया। कहते हैं कि उन्होंने विज्ञान से जुड़ी तमाम पुस्तकों के पन्ने को पलट डाला। मानस मर्मज्ञ काव्य नंदन कहती है कि उन्होंने विज्ञान का विस्तार से अध्ययन नहीं किया, बल्कि एक अनोखा शोध कार्य भी कर डाला। कहते हैं कि जिस रहस्य के बारे में लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में विज्ञान के उस अनूठे रहस्य का सहारा लिया। निश्चय रूप से आरण्य कांड पढ़ते समय आपने यह दोहा अवश्य पढ़ा होगा कि लक्ष्मणहु यह मरम न जाना, जा कुछ चरित रचा भगवाना। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास जी इन दोनों पंक्तियों में रामचरितमानस के गूढ़ रहस्य को उजागर करना चाहते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण जी को भी उस रहस्य के बारे में जानकारी नहीं थी, जिस रहस्य की गाथा पहले ही विधाता लिख चुके थे। पुराणों में वर्णित है कि रामचरितमानस के आरण्य कांड में लंकापति रावण जब माता सीता जी का हरण करने आया, तो उसकी यह पहली गलती नहीं थी, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार यह उसका दूसरा दुस्साहस था। उसकी यह दूसरी गलती के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लंकापति रावण के इस दुष्ट सोच से छल पूर्वक निपटाना चाहते थे। क्योंकि कहा जाता है कि इसी रावण ने एक बार ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की विद्वान पुत्री देवी वेदवती का भी भंग करने का प्रयास किया था एवं उनके केसों को पकड़कर घसीटा था। तब देवी वेदवती अपने अपमान से क्रोधित एवं दुखी होकर देवी वेदवती ने योग विद्या द्वारा स्वयं को अग्नि में समर्पित कर लिया था। कहते हैं कि स्वयं को अग्नि में समर्पित करते करते वेदवती ने संकल्प ले लिया था कि वह एक न एक दिन इस दुष्ट रावण से उसके इस दुस्साहस का प्रतिशोध अवश्य लेगी। कहते हैं कि अपना मानव जीवन त्याग देने के पश्चात भी वेदवती जीवात्मा के रूप में अग्निदेव की शरण में रही और लंकापति रावण से अपने पति भगवान विष्णु, जो वेदवती ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए तप किया था एवं उन्हें मन ही मन अपना पति मान चुकी थी,
द्वारा प्रतिशोध लेने के बाद ही मुक्ति प्राप्त करेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार अब वह समय आ चुका था जब रावण के बल को छल पूर्वक निपटाया जाए। तब 14 वर्ष के वनवास के दौरान पंचवटी में सीता हरण के पूर्व अग्निदेव से प्रार्थना की गई, वह लंकापति रावण को दंड देने के लिए सहायता करे। दरअसल अग्निदेव के पास अभी तक ब्रह्म ऋषि कुश ध्वज की पुत्री देवी वेदवती की जीवात्मा समाहित थी। उस समय यह योजना बनाई गई कि ब्रह्म ऋषि कुश ध्वज की पुत्री वेदवती की जीवात्मा को किसी तरह से सीता जी के क्लोन में प्रविष्ट करा दिया जाए और असली सीता जी को कहीं छुपा दिया जाए, ताकि सीता जी 14 वर्ष के वनवास में सुरक्षित रह सके और वनवास के पश्चात श्री राम के पास सकुशल पहुंचाया जा सके। कहते हैं कि तब ब्रह्मा जी ने सीता जी की अंगुली की कोशिकाओं से लेकर सीता जी के सदृश ही एक पुतला तैयार कर दिया और योजना के अनुसार वेदवती की जीवात्मा को सीता जी के पुतले में प्रविष्ट करा दिया गया। इस प्रकार जब वन में पंचवटी कुटिया में श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के जाने के बाद जो नारी अकेली आश्रम में रह गई वह सीता जी न होकर उसकी क्लोन थी, क्योंकि असली सीता जी को तो अग्निदेव के शरण में पहुंच गई थी। फिर विधाता को वेदवती द्वारा रावण से प्रतिशोध लेने का प्रण जो पूरा करना था, इसीलिए उन्होंने रावण द्वारा माता सीता जी नहीं बल्कि उसके पुतले में स्थापित वेदवती की जीवात्मा का हरण करा दिया। उन वेदवती नामक देवी ने लंका पहुंचकर रावण के नाकों तले चने चबवा दिए। रामचरितमानस के कई प्रसंगों में माता सीता जी के क्लोन का रहस्य उजागर होता है। इस बात का तो पुराणों में भी स्पष्ट वर्णित भी किया गया है कि लंकापति रावण ने सीता जी को अपने महाद्वीप लंका में अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। कहते हैं कि रावण जब भी सीता जी पर अत्याचार करने के लिए आगे कदम बढ़ाता तो धरती में से एक अग्नि ज्वार फूट पड़ता, जिससे भस्म हो जाने के भय से रावण वापस भाग जाता था। माता सीता जी के आसपास अग्नि का पहरा होने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि सीता जी के क्लोन में रहने वाली देवी वेदवती की जीवात्मा का साथ सदैव अग्निदेव रहते थे, क्योंकि ब्रह्म ऋषि की पुत्री वेदवती मृत्यु के पश्चात उन्हीं अग्निदेव में समाहित थी। कहते हैं कि एक बार दुष्ट रावण ने सीता जी को मार डालने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय सीता जी के काया के अंदर उपस्थित विद्वान देवी वेदवती ने एक अमोघ महामंत्र पढ़कर दुष्ट रावण की तरफ फेंका, जिसके कारण वह घास के तिनके के समान छिड़क कर दूर जा गिरा। रामचरितमानस में कई बार ऐसा प्रसंग आया है कि जब माता सीता जी पवन सुत हनुमान जी अथवा लक्ष्मण जी के साथ लंका में वापिस श्री राम के पास वापस आ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस समय वेदवती की जीवात्मा एक निश्चित समय के लिए माता सीता जी की परछाई में विलीन थी। यदि वह उस समय के पूर्व वापस श्री राम जी के पास भी आ जाती तो भी वेदवती सीता जी के शरीर से न निकल पाती। फिर देवी वेदवती को अपने प्रतिशोध स्वरूप रावण का वध जो करवाना था, रावण का समूल नाश ही उसके प्रतिशोध का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए जब तक रावण का सर्वनाश न हो जाए तब तक वह वापस श्री राम के पास कैसे जा सकती थी। देवी वेदवती में तमाम वेदों का ज्ञान व शक्ति थी। वह चाहती तो स्वयं भी रावण का संहार कर सकती थी, क्योंकि लंकापति रावण द्वारा वेदवती को अपमानित किए जाने के बाद से ही वह प्रतिशोध की अग्नि में तप रही थी। लेकिन इस बारे में अग्निदेव जी ने देवी वेदवती से प्रार्थना की थी कि लंका पहुंचकर वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे सीता जी की परछाई का भेद खुल जाए। फिर
देवी वेदवती भी भगवान श्री राम के कर कमलों के द्वारा ही रावण को उसके कुकर्मों का प्रतिफल दिलाना चाहते थे। कदाचित विधाता ने ऐसा ही रच रखा था। देवी वेदवती यह बात जानती थी, इसीलिए तमाम शक्तियों से परिपूर्ण होने के बावजूद देवी वेदवती ने लंका में अपनी सीमितता बनाए रखी और रावण को मारे जाने तक मूकदर्शक बनी रही। उम्मीद करते हैं मित्रों कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए जय श्री राम।